नमस्कार दोस्तों, अर्थ एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसके झा सर की बुक की फिजिक्स की चैप्टर 5 का लीवर। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम थ्योरी सेक्शन लगाएंगे, फिर इसके साथ ही हम लोग इसका एमसीक्यू भी करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लीवर अर्थात उत्तोलक, ठीक है। उत्तोलक कहते किसको हैं? उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है जो हमारे काम को क्या करता है, आसान कर देता है। उत्तोलक के 3 भाग होते हैं। उत्तोलक के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला लोड यानी लोड पॉइंट उसको कहेंगे। दूसरा फेलुकर्म पॉइंट यानी आलंब बिंदु उसको कहते हैं। और तीसरा होता है इफोर्ट पॉइंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रयास या आयास बिंदु। अब लोड पॉइंट जहां वस्तु होती है उसको लोड पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और फेलुकर्म आलंब बिंदु, वह बिंदु जहां पेच लगा होता है उसको आलंब बिंदु कहते हैं। और प्रयास बिंदु जहां बल लगाया जाता है उसको प्रयास बिंदु कहते हैं। अब देखिए, इसमें से छोटा छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है, उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका एमसीक्यू करेंगे। किसी भी उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होती है। याद रखिएगा, किसी भी उत्तोलक की क्षमता, दक्षता या किसी मशीन की दक्षता जो होगी 100% से कम होगी, क्योंकि उत्तोलक क्या है, एक मशीन है, ठीक है। और एक उत्तोलक की दक्षता अगर 100% से कम है, अर्थात इसका कहने का मतलब कि एक मशीन की दक्षता जो होगी 100% से क्या होगी, कम होती है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, उत्तोलक 3 बिंदु का होना अनिवार्य है। उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं? 3 बिंदु होते हैं। यहाँ लोड हो गया, यहाँ फेलुकर्म बिंदु हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इफोर्ट बिंदु हो गया। चलिए अब एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं इसको। पहला देखिए, भार बिंदु। 3 भाग होते हैं। उत्तोलक के कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। पहला है लोड पॉइंट, दूसरा है आलंब बिंदु जिसको फेलुकर्म पॉइंट कहते हैं, और तीसरा इफोर्ट पॉइंट। हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। वह बिंदु जहां वस्तु होती है उसको भार पॉइंट कहेंगे। आलंब बिंदु वह बिंदु जहां पर पेंच लगा होता है उसको आलंब बिंदु। और प्रयास या आयास वह बिंदु जहां पर बल लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, आयास बिंदु कहते हैं। अब उत्तोलक जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उत्तोलक किस सिद्धांत पर काम करेगी? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्या? उत्तोलक के 3 प्रकार होते हैं। अब उत्तोलक के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। उत्तोलक के प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। अब बात करते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के बारे में। इसमें आलंब बिंदु जो होगा बीच में रहेगा, बाद बाकी कोई कहीं रहे, ठीक है। आलंब बिंदु वह बिंदु जहां पेंच लगा होता है उसको क्या कहते हैं, आलंब बिंदु। यह कह रहा है आलंब बिंदु जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा, और बाद बाकी कोई कहीं रहे। तो देखिए आलंब बिंदु किस किस में बीच में होता है? टाइप 1 में। देखिए टाइप 1 है, और टाइप 2 है, और टाइप 3 है। आलंब बिंदु जिसमें बीच में रहेगा वो हो जाएगा टाइप 1, ठीक है। पिलास है, कैंची है, ठीक है। आलंब बिंदु यानी फेलुकर्म जिसके बीच में रहेगा वो क्या हो जाएगा, टाइप 1 हो जाएगा। पिलास में तो होगा नहीं। फेलुकर्म देखिए बीच में है कैंची में, ये हो जाएगा आलंब प्रथम टाइप में, ये भी हो जाएगा प्रथम टाइप में, और इसमें प्रथम टाइप में तो होगा नहीं। अब देखिए साइकिल का ब्रेक, ये सब एग्जाम्पल दिया हुआ, ये सब फर्स्ट में था। और देखिए दूसरी श्रेणी का उत्तोलक कौन कौन आएगा। इसमें वस्तु बीच में होती है। क्या होगी बीच में? वस्तु बीच में होगी। तो वस्तु बीच में क्या होगी, इसका बीच में होगी वस्तु, सरोता का बीच में होगी वस्तु, खैनी काटने की मशीन के बीच में होगी वस्तु। जिसमें वस्तु बीच में होगी वो द्वितीय श्रेणी का होगा, जिसमें वस्तु
जिसमें आलम्ब बिंदु बीच में होगा वो प्रथम श्रेणी का होगा। अब यहाँ देखिए, वस्तु बीच में होगी नींबू निचोड़ने की मशीन में, एक पहिया कूड़ा गाड़ी में, ये क्या हो जाएगा द्वितीय श्रेणी में। अब तृतीय श्रेणी के बात करें तो इसमें प्रयास बिंदु बीच में रहेगा, बाद बाकी प्रयास बिंदु इफोर्ट जो रहेगा वो बीच में रहेगा, बाद बाकी कोई कहीं रहे। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग तृतीय श्रेणी में। देखिए चिमटा हो गया, चिमटा क्या हो गया तृतीय श्रेणी का आ गया। किसान का हल क्या हो गया तृतीय श्रेणी का आ गया। और हाथ का बेलचा ये क्या हो गया तृतीय श्रेणी का आ गया। ठीक है, FLE, ठीक है, यानी फॉलोकर्म रहेगा तो प्रथम श्रेणी में, और L हो गया यानी लोड हो गया तो द्वितीय श्रेणी में, लोड बीच में रहेगा। और E से हो गया, E से इफोर्ट हो गया, इफोर्ट बीच में रहेगा तो वो तृतीय श्रेणी। इसका ट्रिक क्या हो गया FLE, F से फुलुकर्म जो कि प्रथम श्रेणी में बीच में रहेगा तो प्रथम श्रेणी में होगा, और L से लोड बीच में रहेगा तो द्वितीय श्रेणी में होगा, और E से इफोर्ट बीच में रहेगा तो तृतीय श्रेणी में होगा। ये इसका ट्रिक था, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए तीनों का प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से बड़ा, एक से छोटा या एक के बराबर हो सकता है। द्वितीय श्रेणी में एक से बड़ा होगा और तृतीय श्रेणी में एक से छोटा होगा। अब इसके MCQ हम लोग करते हैं। चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। हम लोग क्या पढ़े थे तृतीय श्रेणी का। चिमटा क्या है तृतीय श्रेणी का। ठीक है, FLE, ठीक है, इफोर्ट रहेगा इसका बीच में रहता है चिमटा का। मशीन की दक्षता कैपेसिटी होती है, क्या होती है हम लोग क्या पढ़े थे उत्तोलक की दक्षता जो होती है 100% से कम होती है। इसका आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। तो चिमटा क्या है एक प्रकार की मशीन है और मशीन की दक्षता क्या हो जाएगी 100% से कम हो जाएगी। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करती है हम लोग अभी पढ़े थे आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका आंसर C हो जाएगा। यह भार W है और प्रयास P है तो यांत्रिक लाभ होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या W/P। अब देखिए निम्न में से कौन सी श्रेणी लीवर 1 का उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा प्लायर A हो जाएगा, चिमटा आ जाएगा 3 में, सरौता आ जाएगा 2 में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा A। निम्न में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है। किसके लिए सही है यांत्रिक लाभ के लिए सही है। तो इसका क्या हो जाएगा भार बटे आभास। इसका क्या हो जाएगा भार बटे आभास। निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। कौन हो जाएगा हम लोग क्या देखे थे कैंची तराजू ये सब क्या हो जाएगा, क्योंकि जिसका अभिलंब बिंदु बीच में होगा वो प्रथम श्रेणी का होता है। तो फॉलोकर्म फॉलोकर्म पॉइंट इसका तराजू का क्या होता है तराजू में बीच में रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा D। क्या पढ़े थे FLE। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इनका लाभ वो भी उठा सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।